बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से डेवलप हो रही है, जहां पर मोबाइल इंटरनेट कंपनीज के नाम जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर गया कि इंटरनेट को फिलहाल डाउन रखा जाए। ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त श्रीनगर से आ रही है कि श्रीनगर के कुछ इलाकों के अंदर इंटरनेट मोबाइल सर्विस को डाउन करने की बात रखी गई है। अगरचे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे पास इसकी नहीं है, लेकिन सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो प्राइवेट मोबाइल इंटरनेट कंपनियां हैं उन्हें श्रीनगर के कुछ जो हॉट जोन्स हैं, जिन्हें हाइपर सेंसिटिव जोन्स बताया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट को डाउन रखने की बात कही गई है। यानी जो 4G चल रहा था उसको आपने 1G या 2G पर लाना है, जहां पर आप कोई भी चीज न तो अपलोड कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो श्रीनगर से जो डेवलप हो रही है। जहां तक यासीन मलिक को आप देखिएगा, यासीन मलिक प्री 90 और पोस्ट 90 के काडर में आपको देखना पड़ेगा। 90s में एज ए मिलिटेंट कमांडर के तौर पर उभरे और 95-96 तक वो आए और 96 के बाद उसने नॉन वायलेंट मूवमेंट को अडॉप्ट किया और वहां पर भी एक कमांड पोजीशन में रहे। चाहे वो अलहायदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की बात करते हुए हम शबीर शाह की बात करें या मीरवाइज उमर फारूक की बात करें, सैयद अली गिलानी की बात करें, ये जब यूनाइटेड हुर्रियत हुआ करती थी तब भी यासीन मलिक का एक स्टैंड हुआ करता था। और आज जब हुर्रियत दो हिस्सों में है, बल्कि हुर्रियत है ही नहीं आज के दिन में, तो आज भी यासीन मलिक का एक अलग स्टैंड था और वो चाहते थे कि सारी रेजिस्टेंस लीडरशिप जो है वो एक बैनर तले काम करे। शायद वो भी आज NIA अदालत ने एक बड़ा जुर्म करार देते हुए कहा कि देखिए आपने हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मदद की और इन लोगों को एक पेज पर लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बदले। ये बात पहला मौका नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर के हवाले से इस तरीके की बात उन पर लगी हो। इससे पहले भी जब उनके खिलाफ FIR श्रीनगर के अंदर हुए हैं तो उन FIRs के अंदर भी यह आरोप उन पर है कि आप रेजिस्टेंस लीडरशिप को ज्वाइंट करवाते हैं और फिर प्रोग्राम देते हैं। अच्छा, फिर JRL के टाइम में एक बड़ा यह था कि हड़ताल का कैलेंडर देना या दूसरी चीजें करना, वो सारा का सारा काम जो था वो कहीं ना कहीं यासीन मलिक चलाते थे। ये बात भी एक एविडेंस के तौर पर NIA के पास है, क्योंकि जो डायरियां और जो डिजिटल सारी बातें हुई थी उसमें यासीन मलिक का नाम जो था वो सबसे आगे था और यही वजह है कि यासीन मलिक को वहां पर भी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर यासीन मलिक जो है वो एक आइकन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अगर नहीं थे, लेकिन आज़ादी पसंद क़यादत जो है उनके एक आइकन के तौर पर माने जाते थे। क्राउड पुलर भी थे और मैनेज कर पाते थे कि कैसे हमने प्रेशर ग्रुप बनाना है। आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों का मामला हो या फिर सैनिक कॉलोनियों का मामला हो, सबसे पहली वॉइस जो उठाई थी वो सईद अली गिलानी के बजाय या मीरवाइज के बजाय यासीन मलिक ने उठाई थी, जिसके बाद मजबूरन उन दोनों लीडरों ने भी अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे। ये सारा ऑन रिकॉर्ड है और ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिस में है। तो यही वजह है कि आज जो डिसीजन आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, जो वक्त लग रहा है, वो इन सभी चीजों को खंगाल रहे होंगे जज, ताकि एक बेस बने, क्योंकि यहां पर यह केस क्लोज नहीं होता है। जैसे हमारे वकील भी अभी बता रहे थे कि अभी ओपन है जी, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर यासीन मलिक चाहे इस फैसले के खिलाफ जो उनके खिलाफ आ सकता है, तो वो कहीं टूटे ना फैसला और आने वाले दिनों में और लोगों को भी उसी तरीके का सजा मिले, वो कोशिश की जा रही होगी। इसी वजह से इतना टाइम जो है वो 4 बजे से अभी 6 बजे है और अभी तक भी फैसला जो है वो पटियाला कोर्ट की जज की तरफ से NIA अदालत में जो नहीं आया है। हमारी जो अभी बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो ये भी मान रहे थे, देखिए उम्र कैद वाला मामला जो है वो थोड़ा और पेचीदा तब होता है जब इस केस के अंदर किसी के मर्डर की बात हो, वो इन सभी मामलों में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यासीन मलिक पर इसके अलावा भी कुछ केस है। रुबिया सईद अगवाकारी का मामला वो यासीन मलिक के ऊपर है। मुशीरुल हक खेरा और दीगर लोगों के कत्ल का मामला वो कहीं ना कहीं उसमें भी उनका नाम है। उसके साथ साथ जो नाम उनका आ रहा था वो ये आ रहा था, इंडियन एयरफोर्स के जो जवान जो स्क्वाड्रन मारे गए थे श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर एरिया के अंदर, उसमें यासीन मलिक और JKLF का नाम आता है। उस पर ऑलरेडी उनकी जो है वो केस जम्मू टाडा अदालत में चल रहा है। टाडा अदालत अपने तरीके से फैसला दे सकती है और उस फैसले के अंदर सजाए मौत तयन हो सकता है, रादर देन इसमें जो हमें यहां तक अभी तक कुछ जराया बता रहे हैं कि इसमें वो प्रोविजन नहीं है, लेकिन उम्र कैद की प्रोविजन जरूर बनती हुई नजर आ रही है।